नमस्कार दगड़ियों, मैं छो दीप निगी और आप सब दिखना जंगली चैनल उत्तराखंड। ये शो को छा टीवी टी और आप लोग सोचना आज हम दगड़ी कुछ ना आया तो मैं आपते बतौलू पहाड़ की उन्होंने छन जून पहाड़ बिटी पलायन रोकने की ठाणे आनी छन। ग्रामीण स्वरोजगार मिशन को मंत्र लिए वो गाड़ी छन बढ़नी और वो चाहनी छन कि हर एक गांव उत्तराखंड को खुशहाल हो। और ग्रामीण स्वरोजगार मिशन का एक ही उद्देश्य है कि गांव में पलायन रुके और गांव के किसानों को रोजगार मिले। तो चलते हैं। तो क्या आप मिलना चाहेंगे आज के हमारे मेहमान से टी विद टी में? प्रणाम दगड़ियों, चला आपसे मिलवाना चाहूँ पहाड़ की किसान नौनी दगड़ी, पहाड़ की किसान बेटी दगड़ी जो नौचा रंजना रावत। तो भूली रंजना जी, आपको हमारा शो टीवी डी में स्वागत है। प्रणाम भाई जी, मैं तो आप शोभा बुलाने का खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जंगली चैनल का सभी दर्शक होता है मेरे सादर प्रणाम। तो भूली बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम हमारे खातिर। तो जन शो को नौचा टीवी डी, तो थोड़ा चाय भी भेज जाओ है ना बेटू? ठीक है भूली, ठीक है ना? तो रंजना बोली, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और उत्तराखंड के लिए आपका जो एक मिशन है ग्रामीण स्वरोजगार मिशन, तो बोली मैं ये भी जानना चाहता हूँ असल में कि आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं और किस गांव से हैं? मैं बेसिकली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और रुद्रप्रयाग में एक गांव पड़ता है भीरी गांव। अच्छा। उस गांव से ही मैं बिलोंग करती हूँ। तो ये रुद्रप्रयाग से भीरी कितना गांव है, कितना किलोमीटर है, कितना दूर है? ये मेन रुद्रप्रयाग से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, केदारनाथ वाले रूट पे। अच्छा, केदारनाथ वाले रूट पे। मैं असल में उस तरफ आया नहीं हूँ कभी, तो कोशिश करूँगा कि आपके यहाँ आया जाए कभी। जरूर आइएगा। जहाँ तक मैंने सुना है कि आपने मेरे ख्याल से बी फार्मा भी किया हुआ है और आपने कुछ साल दिल्ली या देहरादून में भी जॉब की है। तो असल में मेरी क्यूरियोसिटी या मेरा जानने की इच्छा ये थी कि ये जो ग्रामीण स्वरोजगार मिशन है इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपकी प्रेरणा कौन है? मतलब कहाँ बी फार्मा आपने किया हुआ है, आप जॉब कर सकती थी शहरों में, लेकिन आपने सोचा कि चलो गांव की ओर चला जाए, ऐसा क्यों? और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें, मैंने हमारे दर्शकों को? जनवरी 2013 में ग्रेजुएशन किया था फार्मेसी से। अच्छा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग 3 साल मैंने देहरादून में फार्मा कंपनी में जॉब भी किया। अच्छा। लेकिन जॉब करते करते शुरू में तो अच्छा लगा कि हाँ हम एक कंपनी में हमको जॉब मिल गई है और सैलरी भी सही है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को लगता है कि उसे सिर्फ जॉब तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जॉब में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, आपका खुद का स्टैंडर्ड बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर उस चार दीवारी से बाहर निकल जाओ और आप ये सोचो कि जो आपकी शिक्षा का जो उपयोग है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके गाँव में भी, गाँव वालों के लिए भी हो सकता है। सही बात। तो इसी सोच के साथ मैं वापस गांव गई और मैं चाहती थी कि जो हमारी जो शिक्षा है, जो हमने पढ़ा लिखा, उसका जो फायदा वो गांव के लोगों को भी मिले। बिल्कुल सही बात है। तो भूली रंजना, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो होते हैं, मतलब कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है या उन्हें कुछ सीखने को मिलता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें आगे बढ़ाने को प्रेरित करती हैं। तो आपके जीवन में भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसे? हाँ, सही कह रहे हो आप। जैसे हर किसी के जीवन में प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं, ऐसे मेरी जिंदगी में 2 लोग हैं जिनको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। एक है मेरे दादाजी और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। दादाजी को मैं अपना प्रेरणा स्रोत इसलिए मानती हूँ क्योंकि उनकी उम्र 86 साल है और 86 साल की उम्र होने के बावजूद भी अभी तक खेती से जुड़े हुए हैं। 86 साल है? पिछले काफी अरसे से वो खेती कर रहे हैं। अच्छा। और जिस मेहनत, धैर्य और लगन के साथ वो खेती करते हैं, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि हमको भी काम मेहनत, धैर्य और लगन के साथ करना चाहिए। दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काफ़ी ज़मीनी स्तर से उठ करके काफ़ी संघर्षों के बाद आज देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बस हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नहीं, बहुत बहुत खुशी हुई भूली आपकी ये जो प्रेरणा स्रोत थे आपके दादाजी और मोदी जी। बिल्कुल। आज तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी इस कहानी से, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपके दादाजी को कि इस उम्र में भी वो इतनी लगन और धैर्य से काम कर रहे हैं और आप जैसे युवा उनको फॉलो कर रहे हैं। भूली चलता एक बाकी प्रश्न आपसे चलता भेजा वॉक करिए।
तो भूली जब तक मैंने सुनी मतलब कि जो आपको ये जो स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार मिशन हुआ ये तो लगभग 1.5 साल हुए ना। तो आपने कभी कुछ मुश्किल को सामना भी करनी पड़ी बोलो है ना, तो कभी आप कभी ये लगी कि हाँ अब आप निकन या बहुत मुश्किल था कुछ कभी ये टाइम आई? बीच में बहुत सारी दिक्कतें तो आई, लेकिन वो मंजिल ही क्या जिसमें मुश्किल ना हो, पहुंचने के लिए संघर्ष न करना पड़े। तो बहुत सारी दिक्कतें आई। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैंने कभी खेती नहीं की थी। अच्छा। तो पिछले 1.5 साल से मैंने खेती करना स्टार्ट किया। और खेती करने के साथ खुद भी सीखती गई और सिखाती गई। हमारे जो किसान जो खेती करते हैं वो बिना टेक्नोलॉजी के करते हैं और जो पारंपरिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन नहीं ला रहा है, जिसके कारण हमारी पैदावार कम हो रही है, बहुत सारी उत्पादन कम हो रहा है, उनको मुनाफा कम हो रहा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। तकनीकी के साथ हमको खेती करने की जरूरत थी। तो दर्शकों जैसे आपने सुना रंजना बुली से कि इनको पहले खेती नहीं आती थी, तो कहने का मतलब है कि अगर आप ठान लें कि आपको कुछ चीज़ करनी है, अगर आपके पास लक्ष्य है तो वो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। जैसे कि भूली को खेती करनी नहीं आती थी और इन्होंने ठाना कि अब खेती करनी भी है और सिखानी भी है, तो आज ये कर रही हैं और सिखानी भी है। और काफ़ी जगह पे ये मशरूम का जो प्रशिक्षण है वो दे चुकी हैं उत्तराखंड के काफ़ी गाँव में, और ये हमारे गाँव में भी आई थी काफ़ी टाइम पहले और अच्छा लगा था मुझे। हमारे गांव के लोगों ने इसकी शुरुआत भी करी और काफ़ी लोग इच्छुक भी थे मशरूम की खेती करने के लिए। तो भूली एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे चलो मुश्किलों का सामना आपने बहुत अच्छा उसमें एक लाइन बोली कि अगर वो लक्ष्य है क्या जिसमें मुश्किलें बीच में ना आए, तो आप कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि हमारी तरफ से हम जो कर रहे हैं उत्तराखंड के जो किसान हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि हम पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उनको इंट्रोड्यूस कर रही हैं या उनका बता रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं नई तकनीक बता के, तो आपने कोई ऐसा गांव है जहाँ पे आपने मतलब लोगों ने शुरुआत करी हो नई तकनीक की या जो भी चीज़ें आप करती हैं? हाँ, सबसे पहले तो भाई दिक्कत ये थी कि हमारे जो पहाड़ों में खेती में मुख्य समस्या है वो है कि जंगली जानवरों का खतरा। कुछ भी अगर धान गेहूँ कुछ भी लगाते हैं तो जंगली जानवर आ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गांव वालों को मशरूम सजेस्ट किया कि मशरूम की फार्मिंग कर रहे हो। बिल्कुल। मशरूम एक ऐसी खेती है जिसको कमरे के अंदर करना पैदा कर सकते हैं। तो मुनाफा भी है उसमें। मुनाफा भी है और आपकी फसल 1 महीने में तैयार हो जाती है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो 1 महीने में तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा कैश क्रॉप है वो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप छोटे किसान हो और आप 2000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 2000 से लेकर के फिर आपका जितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। साथ साथ में मैंने ये नहीं चाहती कि सब लोग मशरूम ही करें, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, सबकी जरूरी नहीं जितने किसान हैं सब मशरूम की खेती करें। हमारे पास खेत हैं लेकिन वो खेत लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है जंगली जानवरों के डर से। लेकिन हम ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जो जंगली जानवर जिनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हो गया हमारा अदरक, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी और सब्जियों में ये हो गया, और बाकी फूलों का उत्पादन हम कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा औषधीय जो पादप है उनका हम उत्पादन कर सकते हैं जिनको कि जंगली जानवर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और जिनको मार्केट में अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बोली आप। तो आप आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को या हमारे दर्शकों को? कुछ एक संदेश आपकी तरफ से। हाँ, मैं सारे जो हमारे युवा हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि आप सब लोग अपनी जॉब छोड़ करके मेरी तरह रिवर्स माइग्रेशन करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि आप जहाँ भी हो अपने गांव के विकास में थोड़ा सा योगदान दें। जरूरी नहीं वो योगदान आपके पैसों से ही हो, वो योगदान अगर आप अपने गांव में एक फल का पेड़ लगा दें तो वही आपका एक छोटा सा योगदान शुरू होता है। अपने गांव को जीवित रखने में अपनी भूमिका निभाएं और उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। बिल्कुल सही बात बोली, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस टी विद डी के शो में। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और दोबारा मिलना कभी, मैं ओलो आपका गाँव तब चाय पिला तुम दगड़े है ना। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने सुझाव जरूर दें, है ना। अच्छा, चाय बनेगी, हाथ में आओ, एक मिनट। नमस्कार, मैं रंजना रावत और आप देखना जंगली चैनल उत्तराखंड वर्ल्ड वाइड। धन्यवाद।